तोमा ने कहा मैं नहीं मानूंगा ऐसा, पहले जब तक मैं देखूंगा नहीं। सुना है आपने लोगों को ऐसे कहते हुए, जब तक देखूंगा नहीं तक मानूंगा नहीं, दिखा दो तो मान जाऊंगा। प्रभु कहता है ऐसा विश्वास काम नहीं करता। वो कहता है मान जा तो दिखा दूंगा। क्योंकि अगर आज का वचन आप समझ गए और उस प्रकाशन को आप अपने जीवन में आपने लागू किया, तो आप आखिरी सांस तक एक जयवंत योद्धा की तरह जिएंगे। आपका जीवन कभी पहाड़ की चोटी, कभी तराई नहीं होगा। उसका वचन नहीं कहता कि तुम वो शहर हो जो तराई में है, वो कहता है तुम वो शहर हो जो चोटी के ऊपर है। आमीन, हालेलुया। चलिए हम एक प्रार्थना करते हैं, फिर हम वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं प्रभु, आप एक अच्छे पिता हैं। और आपका वचन कहता है कि हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके लिखित वचन के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं आपकी उस महान पवित्र आत्मा के लिए जो सत्य का आत्मा है और हमें सारे सत्य में लिए चलता है। प्रभु आज होने दे कि तेरे वचन का प्रकाशन तेरे लोगों के ऊपर प्रकट हो। प्रभु होने दे कि आज वो उन बातों को देखे जो उन्होंने आज तक नहीं देखी, और उस प्रकाशन को अपना बना लें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं उस अभिषेक के लिए जो इस जगह में है, जो मेरे ऊपर है, जिसके द्वारा प्रभु आज का वचन जब बोला जाता है तो प्रभु वो सटीकता से लोगों के हृदय तक उतरे और 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आप जानते हैं आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो वास्तविकता है, वो आज तक आई है आपके 5 सेंसेस से, यानी आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों से। जो कुछ भी आपकी रियलिटी है, आपकी वास्तविकता है, जो कुछ भी आप रियलिटी सोचते हैं, जैसा चाहे आप दुनिया को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, जो कुछ भी वो रियलिटी है, वास्तविकता है आपकी, वो आई आपके ज्ञानेंद्रियों से। जो आप देख सकते थे, जो आप सुन सकते थे, जो आप महसूस कर सकते थे, जो आप टेस्ट कर सकते थे, इसकी वजह से हमारी रियलिटी आई है। और क्योंकि हम लोगों ने शरीर में जन्म लिया, तो शरीर की ज्ञानेंद्रियों से हमने क्या है, एक शारीरिक वास्तविकता को जाना। मगर दिक्कत ये होती है कि जब हम आत्मा से जन्म लेते हैं, यूहन्ना 3 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो क्या है, शारीरिक, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। मगर जब हम आत्मा से जन्म ले लेते हैं, उसके बाद भी हमारी रियलिटी शारीरिक ही रहती है। हम आत्मा से जन्म तो ले लेते हैं, हम कलीसिया आते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान पाते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मगर फिर भी हमारी जो वास्तविकता है वो प्रमुख तरीके से वही है जो हमारा शरीर, जो हमारी आंखें हमें बताती हैं, जो हमारा शरीर हमें बताता है। और आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कार्नल है, यानी हिंदी बाइबल में लिखा है शारीरिक है, यानी जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलता है, वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हम रोमियो की पुस्तक में इसको देखते हैं, रोमियो 8:8 में देखिए क्या लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। यहाँ पे जो शब्द शारीरिक है, और ऊपर जब आप देखेंगे इंग्लिश बाइबल में कार्नल लिखा है। कार्नल मतलब जो सेंसेस से चलता है, जो अपने ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलता है। यानी अगर आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जितना मर्जी उपवास रखना है रख लो, जितनी मर्जी प्रार्थना करनी है कर लो, मगर अगर शरीर की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चलोगे तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? तो हम जीते कैसे हैं? आप कैसे जी रहे हैं? हम लोग जी कैसे रहे हैं? हम लोग ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जी रहे हैं। आप कार चला के आए, कैसे चला के आए? आंखों से आपने देखा आगे गाड़ी है, ब्रेक मारा। जो जी रहे हैं हम, खाना बना उसमें नमक तेज है, कैसे पता आपको? आपने देखा किचन में नमक तेज डाला किसी ने? नहीं, आपकी जीभ ने आपको बताया। आपके घर के ऊपर से एक प्लेन गया, उसकी आवाज आई, आपने देखा प्लेन गया? नहीं, आवाज ने आपको बता दिया एक प्लेन गया।
जो हमारी रियलिटी है वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से आ रही है। तो इस पृथ्वी में जीने के लिए हमें ज्ञानेंद्रिय की जरूरत है, मगर आप आत्मा भी हैं। उस आत्मिक जगह में आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं चल सकते। अगर आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को समझने की कोशिश करोगे, आप कभी नहीं समझ सकते। उसके लिए परमेश्वर ने आपको एक छठी ज्ञानेंद्रियां दी है, जिसको 6th सेंस बोलते हैं, और वो है विश्वास। फेथ इज द 6th सेंस। विश्वास वो छठवीं इंद्री है जिसके द्वारा आप अनदेखी चीजों को देख सकते हैं, अनसुनी चीजों को सुन सकते हैं, जो यहां पर है ही नहीं उनको छू सकते हैं। बाइबल क्या कहती है? इब्रानी 11, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। आमीन। अनदेखी वस्तुएं। सो हमें समझना है। फिर से हम लोग उसमें जाते हैं, इब्रानी 11 उसकी 6वीं आयत देखते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। इसका सही अनुवाद होगा असंभव है। विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। एक ही तरीका है परमेश्वर को प्रसन्न करने का, और वो है विश्वास। जब आप विश्वास समझ जाएंगे कि विश्वास कैसे कार्य करता है, तो आप समझ पाएंगे। देखिए परमेश्वर क्या है? परमेश्वर, बाइबल कहती है गॉड इज लाइट, परमेश्वर प्रकाश है। परमेश्वर ने जो पूरा अपना उसका जो राज्य है, वहां पे अनगिनत स्वर्गदूत हैं। सब कुछ जो अपने राज्य की परमेश्वर ने सृष्टि करी, वो लाइट के द्वारा करी। कैसे करी? प्रकाश के द्वारा। वो प्रकाश है, उसने प्रकाश के द्वारा सब कुछ बनाया। और आप जानते हैं, मैं पृथ्वी की अभी लाइट की बात कर रहा हूं, परमेश्वर की नहीं। केवल एक उदाहरण के लिए कि आप समझ जाएं। पृथ्वी में जो लाइट हम देखते हैं, इसकी स्पीड आपको पता है क्या है? 1 सेकंड में 7.5 बार ये पृथ्वी के चक्कर मार सकती है। 1 सेकंड में आप लाइट को नहीं देख सकते, उसका प्रकटीकरण देख सकते हैं, वो इतनी तेज है। सो जो स्वर्गदूत हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते। अगर उन्हें अपीयर होना है तो अपनी स्पीड बहुत स्लो करनी पड़ेगी कि आप उन्हें देख सकें। तो अगर आप अपनी ज्ञानेंद्रियों की तरह चलेंगे तो आप कभी परमेश्वर के राज्य में को नहीं समझ सकते। आप उससे वो जो चीज है वो नहीं ग्रहण कर सकते। बाइबल, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कार्नल माइंड इज एनिमिटी विद गॉड। यानी अगर आप शारीरिक हैं, यानी अपने ज्ञानेंद्रियों की तरह चलते हैं, तो वो दुश्मनी है परमेश्वर के लिए। ध्यान से सुनिएगा, आज आपको समझ में आएगा कि क्यों कई बारी हमें वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आप वो ब्रेक थ्रू, वो चंगाई जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से रख दी है। सो विश्वास क्या है? विश्वास एक 6th सेंस है, वो आत्मा का सेंस है। आपका आत्मा की ज्ञानेंद्रिय है। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? याद है आपको? परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? विश्वास का आत्मा। विश्वास शारीरिक नहीं है, विश्वास आत्मिक है, आत्मा से आता है। कितने लोग यहां पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया? ओके। कितने लोगों ने देखा उसको जाते हुए क्रूस में? नहीं देखा आपने। कितने लोग यहां मानते हैं कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया? अपना हाथ को दिखाइए। क्या पढ़ा है आपने अपना नाम जीवन की पुस्तक? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हमारा उद्धार भी विश्वास, जो ज्ञान जो आपने नहीं देखा उस पर विश्वास करके हुआ। और कई मसीह लोग क्या गलती करते हैं? उद्धार तो पा लेते हैं ऐसे, मगर फिर जब प्रभु में आते हैं तो फिर से शारीरिक चाल चलने लग जाते हैं, शारीरिक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चलने लग जाते हैं। देखिए यूहन्ना 20:24 से 25 हम पढ़ते हैं। थोमा एक ऐसा चेला था परमेश्वर का
और मैं चाहता हूं आप इस बात को समझें। इसमें लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली को न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यह है पिक्चर अनबिलीफ की। अब मैं आज आपको डेफिनेशन देता हूं अनबिलीफ की, आप समझे। अनबिलीफ कुछ भी नहीं है। अनबिलीफ वो है जब आप उससे अपने 5 इंद्रियों से देखना चाहते हैं। पहले तोमा ने कहा, मैं नहीं मानूंगा ऐसे, पहले जब तक मैं देखूंगा नहीं। सुना है आपने लोगों को ऐसे कहते हुए, जब तक देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं, दिखा दो तो मान जाऊंगा। प्रभु कहता है ऐसा विश्वास काम नहीं करता। वो कहता है मान जा तो दिखा दूंगा। अगर दिखा दे तो हर कोई मान लेगा, उसमें मानने वाली बात क्या है। क्या आप मानते हैं यहां पे ये टेबल रखा है, ये दिखता है हर किसी को, मगर क्या आप मानते हैं यहां पे पवित्र आत्मा है? कैसे? विश्वास की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। विश्वास, फेथ कैन ट्रांसेंड टाइम। विश्वास जो है, ये जो आपकी ज्ञानेंद्रिया है, ये समय में पीछे जा सकता है। समय में पीछे जाता है आपका विश्वास, और आपके अंदर उस निश्चय को लेके आता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गया। समय में पीछे जाता है। अनदेखी वस्तुओं का वो प्रमाण है। आपको प्रमाण देता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में गया। आपको प्रमाण देता है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आपको प्रमाण देता है। इसीलिए कई मसीह लोग समझते नहीं है विश्वास क्या है। आप जानते हैं शैतान से ज्यादा बड़ा दुश्मन आज आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल शैतान करता है। उसने क्या बोला ईव को, हवा को क्या बोला? देख उस फल को, देख तो सही एक बारी, देख। सो परमेश्वर का वचन हमें एक कहानी बताता है, नंबर्स गिनती की किताब 13 में, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने पहले से इजरायलियों को कहा कि मैंने तुम्हें कनान का वो देश दे दिया है, मैं दे चुका हूं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इसीलिए परमेश्वर की वास्तविकता और हमारी वास्तविकता अलग है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वो हो जो परमेश्वर चाहता है, तो अपनी वास्तविकता को परमेश्वर की वास्तविकता के अधीन ले आइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने उनको वो दे दिया, कनान का देश उनको दे दिया। और फिर मूसा ने जो है 12 जासूस वहां पे भेजे, 12 स्पाइस भेजे, 12 जासूस भेजे, जो एक रिपोर्ट लेकर आए, है ना। डॉक्टर की रिपोर्ट मिलती है, बच्चों को स्कूल की रिपोर्ट मिलती है। ये जो 12 जासूस थे, ये उस कनान के देश में गए कि एक रिपोर्ट लेकर आए और इजराइल के लोगों को और मूसा को रिपोर्ट दें। और 40 दिन वहां रह के उन्होंने देखा सब कुछ। और बाइबल बताती है 10 जो उसमें जासूस थे, बाइबल कहती है वो ईविल रिपोर्ट लेकर आए, एक विकेड रिपोर्ट लेके आए। और परमेश्वर उनसे नाखुश हुआ। अब जो रिपोर्ट वो लेकर आए उसमें कोई गाली गलौच नहीं था, उसमें कोई गंदी बात नहीं थी। फिर परमेश्वर उसको ईविल रिपोर्ट क्यों कह रहा है, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दुष्ट, एक दुष्ट रिपोर्ट लेके आए। तो नकारात्मक नहीं, वो दुष्ट है। परमेश्वर की नजर में वो दुष्ट रिपोर्ट थी, वो ईविल रिपोर्ट थी। जबकि उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला, पर उनकी रिपोर्ट किस पे थी? अपनी ज्ञानेंद्रियों में। उन्होंने कहा ये जो दानव है वहां पर इतने लंबे और चौड़े हैं, हम तो इनके सामने टिड्डी जैसे हैं। वो भूल गए परमेश्वर ने क्या कहा था। वो अपनी ज्ञानेंद्रियों की तरह चलने लग गए, और जब वापस आए तो एक ईविल रिपोर्ट दी। और बाइबल कहती है परमेश्वर बहुत
अप्रसन्न हुआ उनसे। आमीन। परमेश्वर नाखुश हुआ उनसे। और वहीं पे 2 और जासूस थे, जब वो आए तो बाइबल बताती है उन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट दी। और उनकी रिपोर्ट क्या थी? उन्होंने कहा, अरे ये क्या है ये दानव, हम यूं जाकर अभी उस जगह को ले लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से वो दे दिया है। परमेश्वर दे चुका है, परमेश्वर दे चुका है। परमेश्वर को देने की जरूरत नहीं है, हमें लेने की जरूरत है। परमेश्वर अपनी वास्तविकता में आपको चंगा कर चुका है। अगर अब आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे चंगा कब करेगा, तो आप ज्ञानेंद्रियों की तरह चलाए चल रहे हैं। और वैसा अविश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता।